अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं हूँ अखलाक अहमद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात लेकर आया हूँ जिसकी वजह से हम अक्सर जो है वो हकीमों का शिकार हो जाते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों का शिकार हो जाते हैं, जो हमारी इस नाकिस मालूमात का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और हमारे हाथों में दवाओं के शापर भर के थमा देते हैं। मसला कुछ भी नहीं है, सिंपल है। वजह यह है कि हमें उस बारे में मुकम्मल आगाही नहीं, मुकम्मल मालूमात नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और हम अपनी जो ज़िंदगी है या हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी मालूमात भी नाकिस होती है और हम उनसे सुनते हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं वो ऐसे जो उनकी एज से ज़्यादा एज वाले लड़के होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, वो उनकी ऐसी बेहुदा किस्म की मालूमात अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को गलत रास्तों की तरफ गामजन कर लेते हैं। तो जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं वो आपके बच्चों और बच्चियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इसको तवज्जो से सुनना है और समझना है। दवाई इसमें किसी किस्म की कोई भी नहीं है। नेचुरली तौर पे आपको इसकी जो जो बीमारी है उसका इलाज भी नेचुरली तौर पे बताऊंगा। आपने किसी किस्म की कोई चीज़ ना लेनी है, ना खानी है, ना कुछ करना है। सिर्फ आप तक मालूमात पहुंचा रहा हूँ। इत्लाम क्या है, ये क्यों होता है, मर्दों को ही होता है या औरतों को भी होता है, और अगर होता है तो क्या करना चाहिए, नहीं होता तो क्या करना चाहिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि इत्लाम मर्द और औरत दोनों के अंदर नेचुरली तौर पे एक उनका ज़िंदगी का हिस्सा है। औरतों को भी होता है, मर्दों को भी होता है, और इसको नाइट फॉल भी कहते हैं, रात के वक्त इंजाल हो जाना भी कहते हैं। ख्वाब के अंदर आप सोए हुए हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब आते हैं नशावर, और आपका अखराज हो जाता है। औरतों को भी होता है, औरतों की नस्बत मर्दों में ये जो मामला है वो ज़्यादा होता है। तो इसकी दवाई कोई भी नहीं होती। और जो हकीम या जो डॉक्टर आपको ये कहते हैं जी कि आपका इत्लाम होता है तो ये आपके लिए ख़तरनाक है, नहीं होता तो ख़तरनाक है, ये सारी झूठी बातें हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप कोई भी डेटा इकट्ठा करें, सर्वे करें अपने तौर पे, आपको कोई भी ऐसी दवाई नहीं मिलेगी पूरी जितनी भी आप स्टडी करेंगे। इत्लाम नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसानी जो सिस्टम है, पूरी दुनिया जैसे चलती है वैसे ही इंसान का अंदरूनी सिस्टम भी चलता है। इत्लाम होना क्या, इत्लाम होने का क्या मतलब है कि आपके अंदर एक पैमाना है। जब वो पैमाना आपका अपने लेवल को पहुंच जाता है तो उसके बाद एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो निकल जाती है, औरतों की भी मर्दों की भी। इसमें कोई शर्म महसूस ना करें, किसी किस्म की कोई कबात नहीं है। अगर ऐसे मर्द ख़वातीन जिनको ऐसा कोई भी मसला नहीं होता और उनको उबार नहीं आता, उनको इत्लाम नहीं होता, तो ये कोई बीमारी नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनकी खुराक नाकिस है। वो इस किस्म की खुराक इस्तेमाल नहीं करते जिससे उनका स्पर्म, उनका मादा मनविया बढ़े ज़्यादा मकदार में। जब वो मादा मनविया नहीं बढ़ता, जिसको हम मनी भी कहते हैं, वो नहीं बन पाती, कम रहती है, तो उनका पैमाना कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से उनको इत्लाम नहीं होता। तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये नेचुरली चीज़ है। कई ऐसे मुझे मैसेजेस आते हैं दोस्तों के, अहबाब के, कॉल्स आती हैं कि जी ये मसला है, फलाने हकीम साहब ने कहा जी आपको तो मसला है, आप नामर्दी की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैं उनको बता दूं कि ये सारी बातें झूठी हैं। शादी कोर्स के नाम पे जितना कुछ भी गंद खिलाया जाता है हमारी नौजवान नस्ल को, वो सारा उनकी ज़िंदगी को तबाह करता है। ये इसमें किसी किस्म की कोई भी सच्चाई नहीं है। ये नेचुरली तौर पे है। जिनको इत्लाम होता है, फिटनेस है,
کوئی بھی کمزوری نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ بات، اطلاع ہونے سے آپ کی قوت مدافعت میں کوئی کمی نہیں آتی. اطلاع ہونے سے آپ کے اندر مادی کمزوری نہیں آتی. اطلاع ہونے سے آپ کے اندر آپ کی شادی والی جو ایک بات اکثر چلتے ہیں جی شادی کے لیے کمزوری ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. اطلاع تبھی ہوتا ہے جب آپ اندر سے بھرپور فٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ایکسٹرا چیز نکل جاتی ہے، نئے سپرم بنتے ہیں. آپ کے ٹیسٹس کے اندر، مردوں کے جو ہیں وہ ٹیسٹس کے اندر نئے سپرم بنتے ہیں، نئے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. تو پہلے والے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے ایک ریسائکلنگ سسٹم ہے کہ نیا جو ہے آپ کے اندر وہ سپرم پیدا ہوتے ہیں، اور جو اولڈر ہیں، جو پہلے والے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں. وہ یہ کوئی نقصان نہیں ہے. اسی طرح عورتوں میں بھی ہے. تو برائے مہربانی جھوٹی باتوں میں نہ آئیں، جھوٹی قسم کی جو افواہیں ہیں ان میں نہ آئیں. کوئی دوائیں استعمال نہ کریں، کوئی شادی کورس نہ کریں. کسی قسم کا، جس مرد کی شادی نہیں ہوئی اس کو شادی کے لیے کیا کورس کرنا، کمزوری کیا ہونی، یہ باتیں جھوٹی ہیں. برائے کرم اپنے آپ کو، اور میں والدین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایسے دوستوں سے بچائیں، ایسے ڈاکٹر سے بچائیں، ایسے حکیموں سے بچائیں جو آپ کے بچوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. جو بچے ابھی جوان ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا ہے، تو ان کو مکمل آگاہی دیں، مکمل ان کو معلومات دیں